भेजना है। आप मेडिकल पास लोगों को आपने प्लम्बर बनाना है, आपने इलेक्ट्रिशियन बनाना है, आपने करना है, और आप उनको अंग्रेजी में तालीम दे रहे हो, वो बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। इसका मतलब है आपने क्या काम किया है, आपने उसको अंग्रेजी मीडियम किसी एनजीओ को खुश करने के लिए या किसी से करने के लिए कर दिया है, मगर अल्टीमेटली क्या है, आपकी लेबर फोर्स तैयारी नहीं होकर जा सकती, क्योंकि आप तो सब देखिए ना, गाँव का एक लड़का आ रहा है, वो मिडिल पास है या मैट्रिक पास है, उसको आप अचानक पूरी अंग्रेजी में बताते हैं कि प्लम्बर का काम कैसे करना है, इसको क्या कहते हैं, सिस्टरिंग किसको कहते हैं, फलानी चीज़ किसको कहते हैं, उसको कैसे पता है? ये बहुत सीरियस मसला है, इसको समझने की ज़रूरत है कि हमारा ये कितना सीरियस मसला है। और इसका मैं खुद शिकार हूँ, मैं तो ज़ाती तौर पे कहती हूँ कि मुझे हर जुमले में अंग्रेजी बोलनी, क्योंकि मुझे एक्सप्रेस करना आता ही नहीं है कि मैं बात ही नहीं कर सकती मुझे, इसलिए मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि हमारी अगली नस्लों को अगर हमने अपनी ज़बान पे लेके जाना है, क्यों लेके जाना है, उसकी वजह ये है कि क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है। जब आपका प्रोसेसर स्लो हो गया है तो आप तो हर वक्त दिमाग में तर्जुमा करते रहते हैं चीज़ों का, तो इसका मतलब है आपके बच्चों को तो पता ही नहीं है कि क्रिएटिविटी क्या है, हमने दुनिया में काम कैसे करना है, हमने कोई आप बड़ा आर्टिस्ट नहीं बना, कोई जो लोग सब कहते हैं ब्रेन ड्रेन है, माजरत से मैं अब लंबी बात हो जाएगी मगर मैं ख़त्म करती हूँ। ब्रेन ड्रेन सब कहते हैं कि जी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हर कोई मुझे कहता है, मेरी हर जगह लड़ाई है, मैं कहती हूँ कोई ब्रेन ड्रेन नहीं, इसलिए कि ये स्किल ड्रेन है। आप तो हुनर सिर्फ भेज रहे, आप तो ब्रेन बना ही नहीं रहे। क्यों? आज कौन कौन कितने शायर रह गए, कितने लोग रह गए, कौन से अदीब रह गए, कौन से कॉलम निगार है, कौन से फिलोसोफर है ही कोई नहीं हमारे पास। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी कौम की एक पूरा सोच डेवलप करनी है, हमारे पास है ही कोई नहीं ऐसे लोग। मैं कहती हूँ, मैं खुद ये हालत थी कि मैं मौलाना मौदूदी पढ़ना चाहती थी तो मैं उनको पढ़ नहीं सकती थी, उनकी इतनी उर्दू मुश्किल थी मुझे लगती थी। इतने बड़े बड़े आलिम हैं, अब मुझे समझ आती है, मैं बहुत चीज़ें समझने लगी हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ, इस उम्र में दोबारा सीख रही हूँ। मगर बात ये है कि हम अपने बच्चों को जब नहीं सिखा रहे, हम उनको एक्सपोज नहीं कर रहे, और हम ये सब चीज़ें कब करेंगे? जब हमारी कौमी ज़बान हो जाएगी उर्दू अमलन। क्यों? जैसे पहले फातिमा ने भी कहा कि ये केसों के फैसले इसलिए नहीं चाहते क्योंकि ये देखिए, जिसको अशराफिया कहते हैं, मैं इसको अशराफिया नहीं कहती, ये लफ्ज़ गलत है। बलाई तबका, ये जो बलाई तबका है, ये दुनिया हमारे मुसलमान पाकिस्तान को उन्होंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक है बलाई तबका जो CSS करते हैं, जो बड़े टॉप के लोग हैं, जो बड़े क्लासिफाइड लोग हैं, और हर एक गरीब का भी ख्वाहिश है कि मैं उस ग्रुप में चला जाऊँ। और एक वो है जिसको आपने डिसकनेक्ट रखना है, क्योंकि वो कभी आगे ना आए, वो शामिल ना हो जाए कहीं, क्योंकि वो तो लीड ले जाएगा। मैं इसको आपको ज़िंदा मिसाल देती हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली एक इसमें क्या नाम है, हसन अब्दाल के जो है उसके बोर्ड के अंदर है, तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग मुझे बताएं कि आप CSS क्यों नहीं उर्दू में करते थे। तो उर्दू में हक है क्योंकि बच्चे तो बड़े लायक हैं, तो वो लिखे उस पर। तो उन्होंने कहा कि नहीं कर सकते। मिसेस गुल, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो तो मौलवियों की और हाफिज़ों की और किसी से बच्चे आ जाते, वो तो उनको तो इतने लायक बच्चे हैं, वो तो पढ़ाई में इतने अच्छे हैं, वो तो आपको पता है कि वो तो 1100 में से 1080 या 285 नंबर ले आते। वो हम उनको कैसे कर सकते हैं? वो तो आपको पता है उनका कैलिबर ही नहीं, उनको तो समझ ही कुछ नहीं आता। मैं बैठी सुन रही हूँ और मैं उनकी बातें, और मैंने कहा नहीं, उनको आप मौका दें, उनको वक्त के साथ वो चीज़ें समझेंगे। मगर अगर वो किसी बैकवर्ड इलाके से आते हैं तो उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ कुछ सर्टेन परसेंटेज रखें कि CSS के अंदर। उन्होंने कहा कैसे, अगर आएंगे तो सारी CSS गंदी कर देंगे, ख़राब कर देंगे, इस काबिल ही रहेगी। जब ये रवैया, क्योंकि देखिए आपको भी समझना पड़ेगा, वो हैं गोरे साहब और हम हैं काले लोग, ये है उनकी सोच। वो अंग्रेज ही की चल रहे हैं, सोच लेके चल रहे हैं, और हम आज गंदे पाकिस्तानी हैं। हम वो लोग हैं जो वो कहते हैं ना, जिस जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान आज़ाद कर दो, जिन्ना कह रहा है बार बार बड़ा शोर मचा रहा है पाकिस्तान आज़ाद कर दो, तो कर दें, क्योंकि ये लोग भी जो ना भूखे नंगे और चंद लुकमों के लिए तरसते हुए लोग हैं, हमारे लिए मुसीबत बनेंगे, कहत डाल रहे खा खा के और बच्चे पैदा कर करके, तो जान छुड़ा।